जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते। ऐसे ही एक भूतिया घटना मेरे साथ घटी थी जिसके बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और अब मेरी उम्र 37 साल है। जब मैं 25 साल का था तो यह घटना मेरे साथ घटी थी। इस घटना को 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं इस घटना का किसी से जिक्र करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर था और सर्दियों का मौसम था। एक दिन मुझे अपनी कंपनी से कॉल आती है कि जल्द से जल्द माल डिलीवर करना है। शाम के 5 बज रहे थे। मैं उठा और कंपनी पहुंच गया। वहां पर ट्रक पहले से लोड होकर खड़ा था। मेरे साथ एक और बंदा भी था जो कि मेरे काम में मेरी मदद करता था, जिसे खल्लासी कहते हैं। तो हम लोग वहां से ट्रक लेकर निकल जाते हैं। जिस सड़क पर हम अपने ट्रक को चला रहे थे वो रास्ता बहुत ही खराब था। रास्ते में बहुत परेशानी आने वाली थी क्योंकि हमारा 22 चक्का ट्रक था। तो हम इस रास्ते पर निकल जाते हैं और कोई रास्ता भी ना था और हमें इसी रास्ते में मजबूरन जाना था। और हम चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए और वह जंगल ऐसा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और हमें ऐसा लग रहा था कि जंगल अभी हमें काट खाएगा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो रास्ता एकदम सुनसान था, यानी उस पर से एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। चारों तरफ घना जंगल और उस काली अंधेरी रात ने दिल में एक अजीब सा डर बैठा दिया था। फिर अचानक एक एक घड़ी ऐसी आई, हमें लगा कि हमारे ट्रक के पीछे कोई है। तो मैंने कहा कि उतर के पीछे चेक करते हैं कि पीछे कौन है। फिर हमने ट्रक को वहां रोका। मैं और मेरा साथी ट्रक से नीचे उतरे और पीछे की तरफ गए। हमें डर भी लग रहा था क्योंकि एक तो खतरनाक जगह थी और ऊपर से जंगल से आ रही दिल दहलाने देने वाली आवाजें। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। तभी हम ट्रक के पीछे पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था। हम देख के बड़े हैरान हुए और फिर आगे आकर ट्रक में बैठ गए। हमने ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़े और थोड़ी दूर जाकर फिर से हमें वही आवाज सुनाई दी और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के ऊपर चढ़ा और धम से आवाज आई। हम दोनों ये सुनकर थोड़ा डर गए, लेकिन हमने हिम्मत की और आवाज दी, ऊपर कौन है? मगर किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर जाकर देखा जाए कि ऊपर कौन है। मगर फिर मेरे साथ वाले लड़के ने बोला कि नहीं, ऊपर नहीं जाते हैं, खतरा है, क्योंकि ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही है। मैंने इसकी बात नहीं मानी। मैंने इसको कहा कि चलो चलते हैं। हमारे पास एक टॉर्च थी और टॉर्च की अच्छी खासी रोशनी थी। हम ट्रक के आगे आगे और हमने आगे जो जगह होती है उस पर पांव रखा और हम ट्रक के केबिन के ऊपर चले गए। तो हमें वहां कोई भी नजर नहीं आया। तो हमने हैरानी से एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया कि अभी तो वहां से आवाज आ रही थी थोड़ी देर पहले और अब ये क्या हुआ, अचानक गायब हो गई। हम बहुत हैरान हुए और नीचे आके वापस ट्रक में बैठे और ट्रक आगे बढ़ा दिया। हमने अभी थोड़ी ही देर ट्रक चलाया था कि तभी अचानक एक रास्ता ऐसा आया कि हमारे ट्रक के सामने एक औरत आ गई। अचानक से हमने कहा, ये क्या है? औरत इस जंगल में कहां से आ गई? और जब हम इस औरत के पास पहुंचे तो वो औरत हमारे ट्रक की तरफ बढ़ी और हम लोग डर गए और अपनी सीट पर सुन्न होकर बैठ गए। वो औरत हमारे ट्रक के पास आई और इसने जोर जोर से ट्रक के दरवाजे पर टक्कर मारने लगी। हम सच में बहुत डर गए थे और इस औरत का चेहरा भी छुपा हुआ था, बस इसकी सफेद आंखें और काला लिबास नजर आ रहा था और इसका कद नॉर्मल इंसान की तरह था। और हमने सोचा कि ये क्या कर रही है। तो जो लड़का मेरे साथ था कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो इसने कहा कि ट्रक स्टार्ट करो और जितना जल्दी हो सकता है यहां से निकलो। मैंने भी ऐसा ही किया, ट्रक को स्टार्ट किया। जितना जल्दी हो सकता था वहां से ट्रक निकाल दिया। ट्रक की रफ्तार इतनी नहीं थी क्योंकि पीछे इतना सारा लोड था। हम तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा, जब ये हो रहा था तो हमें टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे हमने मोबाइल ऑन किया और टाइम देखा तो रात के तकरीबन 11 बजने वाले थे। तभी कुछ देर बाद खामोशी हो गई और हमने चैन की सांस ली और थोड़ी देर के बाद फिर से वह औरत अचानक ट्रक के सामने आ गई।
इस बार हमने कहा कि ट्रक नहीं रोकेंगे, इसके ऊपर से चढ़ा कर ले जाएंगे, और हम जितनी स्पीड से ट्रक को चला सकते थे उतना ही तेज चलाया। और जैसे ही हम इस औरत के पास पहुंचे और ट्रक इसके ऊपर से गुजारा तो औरत फिर से गायब हो गई। लेकिन इस बार हमने उसका चेहरा देख लिया था। सफेद आंखों की चमक के साथ उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी। डर के इस एहसास ने मुझे अंदर तक डरा दिया था और मेरी आंखों के सामने बार बार उसी औरत का चेहरा नजर आ रहा था। खैर, हम हिम्मत करके आगे बढ़े और हमें थोड़ी ही दूर पर कुछ रोशनी नजर आई, तो हमने सोचा कि हो सकता है यहां आसपास कोई गांव हो। तो हम तेजी से ट्रक से नीचे उतरे और भागना शुरू कर दिया। जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे तो हमने घर के पहले दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी घर के अंदर से बुजुर्ग आदमी निकले और इन्होंने हमसे पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ है। हमने जो भी हुआ इन्हें सब मामला बताया और इन्होंने हमें फिर 2 तावीज दी और कहा कि अपने गले में डालो, सुबह तक यहां से नहीं निकलना। और फिर वह बूढ़ा आदमी बाहर निकल के चला गया। और पूरी रात हमने इस घर में कैसे सरवाइव किया, वह पूरी रात हमारे लिए जैसे पूरा महीना होता है वैसे गुजरी। हमने किसी तरह वह रात गुजारी और सुबह हुई तो वही बुजुर्ग हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि अब आप लोग सुरक्षित हो। सुबह के 7 बज रहे थे और हम ट्रक की तरफ बढ़े और जैसे ही हम ट्रक पास पहुंचे तो इसके दरवाजे पर जोर जोर से मारने के निशान थे। तो हम वहां से ट्रक में चढ़े और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन सुबह होने के बावजूद हमें डर लग रहा था। वही रात में घटी घटनाएं बार बार आंखों के सामने नजर आ रही थीं। तो दोस्तों, ये थी मेरे जीवन में घटी भूतिया घटना, जिसके बारे में सोचकर आज भी मुझे वही औरत याद आती है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं।